प्रिय दोस्तों, आज महाभारत के संवाद में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की जान क्यों नहीं बचाई। क्या कारण थे कि वीर अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी नहीं पहुंच पाया। महाभारत का नाम सुनते ही काफ़ी लोगों को वो खून से लथपथ कुरुक्षेत्र याद आ जाता है, जहां अपनों ने ही अपनों को मौत के घाट उतारा था। महाभारत को वैसे तो धर्मयुद्ध कहा जाता है, लेकिन महाभारत पूर्ण रूप से धर्मयुद्ध न होकर कर्मयुद्ध भी था। यही कारण है कि महाभारत को लेकर अभी भी काफ़ी रहस्य है। कई सवाल है जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। उन्हीं में से एक रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के होनहार पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। अभिमन्यु हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। इस योद्धा ने महाभारत के युद्ध में अकेले पूरे दिन उन सभी योद्धाओं को रोक कर रखा था जो अकेले कई सेना के बराबर थे, और यही कारण है कि युद्ध में लड़ते लड़ते अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये सब खड़े होकर देखते रहे। कहा जाता है कि जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और धर्म की स्थापना के उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं, और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है। यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, परंतु चंद्रदेव ने 4 प्रमुख शर्तें रखी, जिसमें पहला शर्त था कि मेरा पुत्र धरती पर अत्यधिक समय नहीं व्यतीत करेगा, क्योंकि वह देव पुत्र है। वो स्वर्ग लोक जल्दी वापिस आएगा और धरती पर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। दूसरा शर्त था अभिमन्यु के पिता के रूप में अर्जुन को ही स्थान प्राप्त हो, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन एवं श्री कृष्ण नर एवं नारायण के ही अवतार हैं। नर एवं नारायण 2 शरीर हैं, परंतु एक आत्मा थे। अर्जुन के पुत्र होने का मतलब था स्वयं नारायण का पुत्र कहलाना। तीसरा शर्त था कि चंद्रदेव जानते थे कि सभी पांडव देव पुत्र हैं और सभी पराक्रमी हैं। यदि युद्ध किया गया तो सभी अपने पराक्रम से जाने जाएंगे, और उन सभी पराक्रमों के बीच अभिमन्यु अपना पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी कि युद्ध में अभिमन्यु सिर्फ एक दिन अपनी शूरवीरता का परिचय देंगे। उस दिन अभिमन्यु के अलावा और कोई युद्ध नहीं करेगा, और इस प्रकार वो बालक अपने पराक्रम की वजह से संपूर्ण जगत में विख्यात होगा। इसलिए अभिमन्यु को युद्ध में सिर्फ उसी दिन युद्ध में प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ जिस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया, और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना की गई, क्योंकि कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। इसलिए सिर्फ अभिमन्यु ही उस दिन अपनी वीरता का प्रदर्शन कर पाए। चंद्रदेव की आखिरी शर्त थी कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ही राज्यभार दिया जाएगा। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, जबकि परंपराओं के अनुसार राज्य युधिष्ठिर के पुत्र को दिया जाना चाहिए था, परंतु क्योंकि चंद्रदेव की यही शर्त थी, इसलिए स्वर्गरोहण से पहले युधिष्ठिर ने राज्य का दायित्व अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिया।
परीक्षित ने अपने राजा होने का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से श्री कृष्ण चाहते हुए भी अभिमन्यु की सहायता नहीं कर पाए। अभिमन्यु के बहुत बार आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण ने उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि वे चंद्रदेव के साथ वचनबद्ध हैं। चंद्रदेव की इन शर्तों की वजह से अभिमन्यु युद्ध में अकेले प्रदर्शन कर पाए। अपने पराक्रम और शूरवीरता का परिचय देते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। अपने अंत समय में अभिमन्यु अकेले निहत्थे ही 7 महारथियों से युद्ध कर रहे थे, जिनमें कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, शैल्य और मामा शकुनी थे। आज भी जब चर्चा होती है महाभारत की तो अभिमन्यु को बड़े गर्व से याद किया जाता है। अभिमन्यु की वीरता आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, यह संवाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।